क्या पुलिस आपको बिना वारंट कभी भी गिरफ्तार कर सकती है? अगर कोई पुलिस ऑफिसर अचानक आपके घर आ जाए तो क्या आपको उसके साथ जाना पड़ेगा? और क्या पुलिस के पास हर अरेस्ट के लिए कोर्ट का वारंट होना जरूरी है? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल आते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एडवोकेट अंकुर सिंह और आप देख रहे हैं लॉ धारावाहिक। देखिए दोस्तों, मेरे चैम्बर में आकर लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं, सर पुलिस कह रही है कि अरेस्ट कर लेंगे लेकिन उनके पास वारंट नहीं है, क्या वो सच में अरेस्ट कर सकते हैं? और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। बहुत से लोगों को लगता है कि वारंट के बिना कोई गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती, लेकिन कानून ऐसा नहीं कहता। कुछ परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है। सबसे पहले ये समझिए कि अरेस्ट का मतलब क्या है। अरेस्ट का मतलब केवल किसी व्यक्ति को पकड़ना नहीं है। अरेस्ट का मतलब है किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कानूनी रूप से सीमित करना। इसलिए कानून ने पुलिस को कुछ परिस्थितियों में बिना वारंट अरेस्ट करने की शक्ति दी है, लेकिन साथ ही कुछ सीमाएं भी लगाई हैं। अब सवाल आता है, पुलिस बिना वारंट कब अरेस्ट कर सकती है? मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अभी अभी किसी के साथ मारपीट की है, या चोरी करते हुए पकड़ा गया है, या किसी गंभीर अपराध में उसका नाम सामने आया है। ऐसी स्थिति में पुलिस कोर्ट से वारंट आने का इंतजार नहीं करेगी, पुलिस सीधे अरेस्ट कर सकती है। एक और एग्जाम्पल समझिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग, रेप या किसी अन्य गंभीर अपराध में एफआईआर दर्ज हुई है और पुलिस को लगता है कि वह व्यक्ति भाग सकता है, तो पुलिस बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि कानून का उद्देश्य अपराध की जांच और समाज की सुरक्षा भी है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात भी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि एफआईआर हुई और पुलिस किसी को भी उठाकर ले जा सकती है। ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि अरेस्ट एक रूटीन प्रोसेस नहीं होना चाहिए। पुलिस को यह दिखाना पड़ता है कि अरेस्ट की आवश्यकता क्यों थी। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल सिचुएशन बताता हूं। मान लीजिए आपके खिलाफ धारा 420 या 406 का केस दर्ज हो गया। अब क्या पुलिस तुरंत आपको गिरफ्तार कर लेगी? जरूरी नहीं है। पुलिस पहले जांच कर सकती है, आपको नोटिस भेज सकती है, आपसे पूछताछ कर सकती है, और यदि आप संयोग कर रहे हैं तो कई मामलों में तुरंत गिरफ्तारी की जरूरत नहीं पड़ती। अब बात करते हैं आपके अधिकारों की। मान लीजिए पुलिस आपको अरेस्ट करने आई है, तो क्या आपको चुपचाप उनके साथ चले जाना चाहिए? नहीं, आपको कुछ कानूनी अधिकार हैं जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। अरेस्ट होने पर आपके अधिकार क्या कहते हैं? सबसे पहला अधिकार है, पुलिस को आपको अरेस्ट का कारण बताना होगा। सिर्फ इतना कह देना कि चलो थाने पर्याप्त नहीं है। आपको बताया जाना चाहिए कि किस मामले में और किस आधार पर गिरफ्तारी की जा रही है। दूसरा अधिकार यह है कि आप अपने परिवार या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को अरेस्ट की सूचना दे सकते हैं। पुलिस इस अधिकार को नहीं छीन सकती। तीसरा अधिकार, आपको वकील से संपर्क करने का अधिकार। यदि आपको लगता है कि मामला गंभीर है तो तुरंत अपने एडवोकेट को सूचना दें। चौथा अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। पुलिस किसी व्यक्ति को अनिश्चित समय तक थाने में नहीं रख सकती। अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, क्या पुलिस रात में भी अरेस्ट कर सकती है? सामान्य रूप से हाँ, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अलग नियम लागू होते हैं। विशेषकर महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर कानून में अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है, इसलिए हर मामले की परिस्थितियां महत्वपूर्ण होती हैं। अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, पुलिस आते ही लोग भागने की कोशिश करते हैं, फोन बंद कर देते हैं, रिश्तेदारों के घर छिप जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करते। दोस्तों, यह स्ट्रेटजी फिल्मों में काम कर सकती है, लेकिन वास्तविक जीवन में अक्सर नुकसान करती है। यदि आपको लगता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है या गिरफ्तारी का खतरा है, तो समय रहते कानूनी सलाह लीजिए। जरूरत हो तो एंटीसेप्टरी बेल का विचार कीजिए, लेकिन कानून से भागने की कोशिश मत कीजिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो का निष्कर्ष बहुत सरल सा है। पुलिस हर मामले में वारंट लेकर नहीं आती। कुछ परिस्थितियों में पुलिस बिना वारंट भी अरेस्ट कर सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पुलिस को असीमित अधिकार मिल गए हैं। कानून पुलिस को शक्ति भी देता है और नागरिक की सुरक्षा भी देता है। इसलिए अपने अधिकार जानिए और घबराने की बजाय सही कानूनी कदम उठाइए। अब कमेंट करके बताइए कि बिना वारंट कोई अरेस्टिंग नहीं हो सकती। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे एंटीसेप्टरी बेल क्या होती है और इसे कैसे प्राप्त करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे उसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। एक और लीगल अपडेट और अवेयरनेस वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।